उसके लिए हमने हिंदुस्तान को जितने महापुरुष हैं हमने किसी का चेहरा नहीं है, जिसने भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम किया है, हमने उन सबको हम यहाँ स्मरण करते हैं। उनकी जयंती या फिर उनका जो शहादत दिवस है वो हम यहाँ पे अच्छी तरह से पुष्पांजलि या माल्यार्पण करके मनाते हैं। और यही छोटी सी जगह, यही हमने यहाँ ये विश्राम गृह भी देता है, क्योंकि रात को सेंटर बंद हो जाते हैं तो अंदर भी हमारे पास गद्दे, रजाई, कंबल सारी व्यवस्था है और हम अंदर भी सारी व्यवस्था रखते हैं। टॉयलेट में हमने वेस्टर्न लगाया हुआ है, इंडियन का भी हम इंतजाम कर रहे हैं, कुछ लोग रहते हैं तो ऊपर इंडियन का इंतजाम कर रहे हैं। और किचन की भी हमारी यहाँ व्यवस्था है फिलहाल। और ये आइए, ये हमारा कंप्यूटर सेंटर जो चल रहा है बच्चों के लिए। अभी हमारे पास 5 कंप्यूटर यहाँ चल रहे हैं, तो बैच वाइज 1 घंटे का लगभग बैच है, तो करीब 8 बैच सुबह से शाम तक चल जाते हैं। और अभी हमारा और कंप्यूटर बढ़ाने का विचार है, तो धीरे धीरे करके और बढ़ा देंगे जैसे जैसे मांग बढ़ती है। कैसे आपका ये आइडिया मतलब कैसे आया, क्या मतलब सोच थी जब ये चीज बन रही थी या किसका किया जाए, कैसे किया जाए, क्या मतलब? दरअसल मैं कई सारी संस्थाएं चलाता हूँ और बहुत सारे लोगों से जुड़ा हूँ, हर तरीके से। ऐसा नहीं, अपनी विचारधारा से अलग लोगों से भी मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि अगर आपको दूसरों की विचारधारा बदलनी है तो आपको उनके साथ जुड़ के चलना पड़ेगा। अगर आप उनके विरोधी हो जाओगे तो आप उनके विचारों को कभी नहीं बदलोगे। तो ऐसे ही मैं कई सारी संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो राजेंद्र जी को पता है, राजेंद्र जी भी कई संस्थाओं में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी एक दिन घर पे आए और बोले कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ और अब मुझे समाज के लिए कुछ काम करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये इनके सुपुत्र है और पूर्ण रूप से सहयोगी होते, नहीं तो ये भी कह देते कि पापा जो 50, 60, 70 लाख रुपए लाए हो वो उसमें मेरा हिस्सा है, ला मुझे दे दो। बच्चे ऐसा भी कर सकते थे, आज के बच्चे ऐसे ही है। लेकिन उसके बावजूद ये सचिन भी कई बार साथ आया राजेंद्र जी के, कि फिर विचार बना। हमारे जो राष्ट्रीय जो संरक्षक है, हमारे मुख्य संरक्षक महात्मा ब्रजेश दास जी है, तो उन्होंने और मिलके राजेंद्र जी को कहा कि एक संस्था बनाते, और फिर बस विचार ये सारा राजेंद्र जी का ही था। और सारा जो पैसा शुरू में लगाया वो राजेंद्र जी ने ही लगाया, क्योंकि रिटायरमेंट से जो पैसा लगा इन्होंने सारा लगा दिया, समाज को समर्पित कर दिया। तो बोले कि हमें बच्चों के लिए, क्योंकि अगर हम बड़ों की सोच बदलेंगे तो बड़ी डिफिकल्टी वाली बात है। अगर आप नए पौधा होता है ना, उसको जैसा आकार देंगे, जैसा मिट्टी का गड़ा होता है उसी के अनुसार हो जाता है। तो बच्चों से अब हमने यहाँ शिक्षा के तौर पे पहले कदम रखा। फिर हमारा दूसरा मकसद था, इन्होंने कहा कि महिलाएं जो आजकल बड़ी बुरी हालत है, मतलब कुछ कहने लायक भी चीजें नहीं, बहुत सारी ऐसी, तो हमने उनके रोजगार के लिए, तो डॉक्टर साहब, मैं, हम सब लोग बैठे हुए थे, हमारा सारा विचार बना, सारी संभव बनी। और राजेंद्र जी, बल्कि राजेंद्र जी ने विचारधारा रखी, लेकिन इन्होंने जो भी हम करते गए, इन्होंने जहाँ सपोर्ट चाहिए था वो देते गए। इन्होंने कोई कहीं भी रोक नहीं लगाई, कहीं कुछ नहीं। पैसे से खड़े होके भागने में, दौड़ने में हमें कठिनाई हो रही थी कि हम ना, क्योंकि जब 5 आदमी हो जाते तो जाने में कठिनाई थी। अच्छा, मेरी गाड़ी भी खराब हो गई थी, मैंने भी वो हटा दी, इनकी भी एक्सीडेंट हो गई थी वो, तो हमें बाहर से किराए पे लेके जानी पड़ रही थी, या कई बार बाइकों से भागना पड़ रहा था। तो इन्होंने संस्था के नाम से ही एक तरीके से गाड़ी भी संस्था को एक समर्पित कर दी, और तुरंत ही इन्होंने दिवाली पे इस बार गाड़ी दी। तो बड़े कर्मठ व्यक्ति है, और विचारधारा भी, क्योंकि विचारधारा सबसे बड़ी चीज है। जब तक विचार मन में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं राजेंद्र जी का भी समाज की तरफ से भी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मेरा तो ध्यान गुरु जी के साथ ही है कि महाराज आपको और ऐसा बल बख्शे, और जैसे फील्ड में आए हैं आपने बहुत चीजें, और मैं चाहता हूँ कि जितना भी मेरा समाज है ना, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी कि जो बड़ों को नहीं समझा सकते ना, बच्चों को जहाँ हमारी मुंह कर लो। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी सोच रखी है, और यही कई भाइयों की सोच ऐसी है। तो वो है जो हम लोग सोचते थे कि हम ऐसे एनजीओ बनाएंगे, ऐसे सिलाई मशीनें और कंप्यूटर्स बनाएंगे, और आफ्टर ट्यूशन देंगे, वो भी बना रहे हैं आप लोग जी, जो बच्चे होते हैं लाइब्रेरी जी बना रहे हैं। तो देखो भाई कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ये यूपी में होता है,
दिल्ली का नरेगा। एरिया है, तो उसके अंदर है, इतने बड़े बड़े काम होते हैं। और पंजाब के अंदर भी, मैं बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, जहाँ जहाँ भी हमारा समाज या कम्युनिटी रहती है, तो हम लोग, क्योंकि ये गरीब वर्ग है बेचारा, कहीं से कुछ कर नहीं सकता। अगर आज भारत के बैठकर इन आदमियों ने, वीर ने अपनी जो जिंदगी की कमाई है, जो मिला है, वो सारा लगा दिया, तो इससे बड़ा भगत और इससे बड़ा दिलदार कोई नहीं हो सकता। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, और पूरे समाज को आपका चेहरा भी दिखाता हूँ भाई, जब भी बाबू एक बार जो बोले सोनल पैसा महाराज जी बड़े ही महाराज, आपको बहुत, और अपने परिवार को इसी तरह आपका नाम ये सभी जगह जो राजस्थान, यूपी के अंदर, बिहार, सभी उसमें, पंजाब के अंदर भी, यूपी में तो अभी तुलसीराम जी आए थे, शिलालेख का उद्घाटन, और मैं चाहता हूँ सभी जगह ये महाराज जी का प्रकाश। हमने जो ये संस्था रजिस्टर्ड कराई है, ये सतगुरु समदास समाज सेवी संगठन, ये एक राष्ट्रीय संस्था हमने बनाई, पूरे भारत के अंदर काम करेगी। और सतगुरु समदास जी महाराज से, क्योंकि उनके ही हम शिष्य हैं, ये और मैं भी, मेरे पारिवारिक संबंध भी उनसे थे, और इनके पास भी वो तो जब यहाँ आते थे क्लास में पढ़ता था, तभी से उनका तो इसीलिए हमने उनके नाम से सोसाइटी एक्ट जो भारतीय संविधान, उसके कानून